आप भी बताएंगे इस बारे में, लेकिन हम बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह हमारे शरीर से बहुत करीब है, जो मांगना है। मौलाना साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है, आ रही है सबको आ रही है आवाज। आप पूछिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहे हैं, पता नहीं हम बचपन से ही सुनते हुए आते थे कि अल्लाह ताला हमारे शरीर से बहुत करीब हैं, जो मांगना है आपको डायरेक्ट उनसे मांगे, वो हमसे सुन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम एयर में जाएं या कहीं भी जाएं। तो इनके इसमें ये मेरे था कि ये हम सही सुनते थे या नहीं सुनते थे, ये बारे बताया। यानी कि अभी जो एक कॉलर ने कहा था ना कि इन्होंने इसके ऊपर आए हैं, ये जो कॉलर ने कहा था ना, जहाज में जब होता है तो अल्लाह के बहुत करीब होता है, किसी मौलाना ने इनको बताया तो दुआ कबूल होती है, तो उसके ऊपर ये आए हैं पूछने के लिए अब आपसे ये सवाल। जी और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कुरान के उसमें अगर जिक्र है या हदीस में कहीं जिक्र है तो ठीक है। हम कोई भी मौलाना की बात पे हम मलिक, ये मौलाना साहब हमसे बेहतर जाएंगे, अल्लामा साहब वो बताएंगे कि कुरान हदीस में क्या है जिक्र है, तो हम बचपन ही सुनते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल है मेरा। अच्छा, यानी कि बचपन से आप ये सुनते हुए आ रहे हैं। कुरान मजीद में बहुत सी जगह पे तो अल्लाह ताला के बारे में है कि इन्नहु हुवस समीउल बसीर, कि हर वक्त हर बंदे को हर जगह देखता है और हर वक्त वो सुनता है। जी। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है महबूब जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप बता दें कि अल्लाह बहुत करीब है। और एक जगह फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं बंदे की शाह रग से भी उसके ज़्यादा करीब हूँ। यानी बंदा अपने करीब उतना नहीं है जितना खुदा हमारे करीब है, तो वो हमसे भी ज़्यादा हमारे करीब है, हमसे भी ज़्यादा हमारा हमदर्द है, हमसे भी ज़्यादा हमें सुनता है और हमें देखता है। तो ये यूँ समझ लें, एक हल्का फुल्का मजाक ही समझ लें कि जैसे कोई हवाई जहाज़ में हो तो फिर अल्लाह के करीब होगा, इसका मतलब है। तो फिर तो जो रॉकेट में जाते हैं फिर वो तो अल्लाह के बहुत ही करीब हैं, जो मरीख पे पहुंच जाते हैं फिर और करीब हो गए। तो अल्लाह के करीब जाने का ये तरीका नहीं है कि आप फिज़िकली उसके करीब हो जाओ। वो तो कुरान मजीद में कहता है कि तुम, अल्लाह खुद बताता है मेरे करीब कब को होता है। वो कहता है कि जब सजदा करो तो मेरे सबसे करीब हो, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। तो एक और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि मन तवाज़ा अलिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जितना कोई आजिज़ी करेगा, इनकिसारी करेगा, झुकेगा, अल्लाह उसको उतना उठा देगा। तो मसला ये है कि फिजिकली करीब होना अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह दिलों के करीब होता है जब आप उसकी तरफ रुजू करते हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मौलाना साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को रियली वी अप्रिशिएट के पूरा रमज़ान आप लोगों ने लोगों के छोटे छोटे जितने भी मसाइल थे और आप मौलाना साहब के साथ मिलके आपने उसको हल किया, क्योंकि मौका भी कम ही मिलता है। जी तो अब हमारे ईद के बाद वो सियासत पे हम चले जाएंगे। हाँ, वही पॉलिटिक्स इंतजार में। आप सोचिए, ये देखें, आप ये देखें, आपको भी चले, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि ईद के बाद हम वही पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे। आपको पता है कि कितने कॉलर हैं जो टाइम चेंज हो गया, टाइम की वजह से अभी नहीं आ रहा है, ऑफ हो गए। मेरे प्यारे प्यारे कॉलर हैं सारे के सारे। तो अभी देखें, जब पॉलिटिक्स का शो करूंगी तमाम कॉलर दोबारा से वापिस आएंगे, वही बातें करेंगे, वही चीजें होंगी। तो अब ये कि एक महीना हमें पता भी नहीं चला कैसे तेजी से गुजर गया। तो लोगों ने बहुत ज्यादा मैसेज किए, कुछ कॉलरों को था कि सबीना आप क्या कर रही हैं, तो 1 घंटे रख लें आप इस प्रोग्राम को और 1 घंटे आप हमारे साथ वही प्रोग्राम करें। मगर आप देखें, अगर मैं इस तरह करती तो प्रोग्राम किस तरह मैनेज कर पाती। 1 घंटा पॉलिटिक्स पे बहस कर रही हूँ और 1 घंटा दीन और दुनिया की बातें कर रही हूँ। जी, कि आपका अप्रिशिएट है कि ये रहमत और बरकतों का महीना है। आप देखें, हम पॉलिटिक्स में बात करेंगे, 50% पॉलिटिक्स का मतलब है 50% मैं झूठ बोलूंगा और झूठ सुनूंगा। जी, तो आपने जो रमजान में ये ट्विस्ट किया है ना कि आपने इसको दूर रखा है, आपने पॉलिटिक्स को, इज वेरी गुड। और आप ये सोचें कि अल्लामा नूर अहमद साहब ये अब दोबारा नहीं आएंगे, आप आएंगे नेक्स्ट रमजान में, या सपोज इंशाल्लाह वी डू कम्युनिकेट। बट ये इन्होंने जो टाइम दिया ना हमें, बहुत बड़ी बात है। बिलीव करें, नॉर्वे से होकर मिडनाइट को हमारे साथ, तो और आप ये देखिए, बेचारे पूरी रात जाग के अपनी इबादत और अपने भाई स्कूल हैं और बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं टीवी पे जाकर दूसरी जगह पर, और फिर उसके बाद आके बेचारे सोने का जो टाइम है वो हमें दे रहे हैं। बहुत कीमती टाइम है इनका, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ बहुत बड़ी बात है, जितना भी अप्रिशिएट करें इनको, बहुत बड़ी बात है। जी, और हम लोग इतने मुश्किल सवाल करते हैं, इनको सब पता है कि हमारे सवाल का एंगल कहाँ जा रहा है, बट ये
हमारे शरई तौर पे जो जवाब देते हैं ना, सो काइंड ऑफ यू मौलाना साहब। और इसके साथ मेरी बहन आप, कि आप इस रोजे में, पेंडेमिक टाइम में, लॉकडाउन में आप उतना ही टाइम हमें दे रही हैं, उतनी एनर्जी दे रही हैं। खुदा की कसम आपको भी सल्यूट है। या इसमें तो हम सारे कॉलर्स को पता है कि वी डू अप्रिशिएट, यू नो, ये तो टाइम ही ऐसा है कि, और हमें सबसे बड़ी बात कि हमें जो आपका आवाज फाउंडेशन फंड है, हमें इतनी स्ट्रांगली हेल्प करनी चाहिए कि सिर्फ इस एंगल से भी मैं बोलता हूँ कि आप हमें 365 दिन एंटरटेन कर रही हैं ऑलमोस्ट, सैटरडे संडे को हटा के, अगर 360 होते हैं वॉट एवर। तो हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए कि आपके जरिए हमारा फंड भी गरीबों को जा रहा है। दूसरा, आप भी, या अब आपका चैनल कोई, अब आप इंटरनेशनल चैनल हो गया है आपका, तो हाँ, हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए एनी हाउ। तो जबरदस्त। अच्छा, मैं रामा साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था। एक सेकंड होल्ड करें, मैं दो कॉलर को उठा दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी बोले, जी बोले, छोटा सा क्वेश्चन। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि लोग कहते हैं इस्तगफार पढ़ो, इस्तगफार पढ़ो जी। अब इस्तगफार के एक होते हैं इस्तगफुरुल्लाह, लोगों को तस्वीर में देखते हैं इस्तगफुरुल्लाह इस्तगफुरुल्लाह, कोई इस्तगफार पढ़ रहा होता है, कोई पूरा पढ़ता है इस्तगफुरुल्लाह अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो इस्तगफार के बहुत सारे ये, तो हमें कौन सा इस्तगफार चूज करना चाहिए कि जो हमें मतलब हमारे लिए बेहतर है? तो ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन है कि और कॉलर का भी ले लूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, समीरा कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको शिफा तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। समीना, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि महीने का बिल्कुल रमजान आखिर तक पहुंच गया है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अल्लामा साहब का भी कि आपने हमें इतना अच्छा प्रोग्राम दिया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए। और अल्लामा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमारे सवालों के जवाब दिए। और हमें, मेरी बेटी बहुत मुतमईन हुई आपसे, और मतलब माशाल्लाह आपके जवाबात ऐसे उम्दा होते हैं कि आप इतने आराम से हर बात समझाते हैं कि समझ में आ जाती है। और बरकत दे सबको, आपको खुश रखे। ढेरों दुआएं और शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिए। तुमने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम हमें दे रही हो कि बस हम तुम्हें दुआएं दे सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। चले, बस दुआएं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यकीन करें, सिर्फ दुआएं चाहिए आप लोगों की, सब लोगों की। जब भी अल्लाह ताला जो है ना कामयाबी देता है कि अगर किसी के लिए थोड़ा सा भी अच्छा काम कर जाओ और वो दुआ दे रहा है, तो समझने लगता है कि हाँ, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, जिस मकसद को हम लेके खड़े हुए थे। तो ये मौलाना साहब की भी यही राय होगी इस सिलसिले में, मेरे ज्यादा ख्याल है। नहीं जमीला, तुमने यकीन करो बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छा जी। इस जैसा प्रोग्राम शायद हमने कभी नहीं देखा, ना कभी सुना, ना कभी देखा कि हम हर चीज लाइव देख रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं, तो हमें लाइव ही जवाबात मिल रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है, चंदा, जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। अल्लाह ताला तुम्हें इसका बहुत बहुत ज्यादा देगा इसकी। और अल्लामा साहब आपको भी अल्लामा साहब बहुत अच्छी दुआ करेंगे। 29वीं शब है, आप लोग सब। और अल्लामा साहब मेरा नाम लेके आप दुआ कीजिएगा प्लीज, मैं मेरी दुआ के लिए, क्योंकि मेरी परसों एंजियोग्राफी है, तो दुआ कीजिएगा कि नाम बता दें। रहे रजिया नाम है इनका, रजिया बाजी लिख लीजिए। बहुत शुक्रिया रजिया बाजी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी। एक कॉलर थे, बहुत ज्यादा देर से कॉल कर रहे थे, मगर है ना वो अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो मैंने इसलिए नहीं ली। अब आप कॉल कर लें आराम से, मैं आपका मैसेज लेती हूँ। आप पहले कॉल कर रहे थे तो वो उनका मैसेज मैं लेना चाह रही थी। 1 सेकंड। जी हेलो जी। हेलो, एक छोटी सी बात कहनी थी जी, छोटी सी बात। इनकी बहुत शुक्रगुजार हैं, ये आए और इन्होंने हमें मालूमात दी, मगर इनको आप इस तरह कीजिएगा, मेरी गुजारिश आंटी काम है, मेरी तो गुजारिश कि इनको हर महीने या दूसरे तीसरे महीने इनको आना चाहिए ताकि रिविजन रहे। और फिर आके आप लाइव शो में आके कहेंगे कि आप तो हमारा टाइम ले रही हैं, आपने तो नाइंसाफी कर दी है, आपने तो हमारा टाइम ले लिया। आपने इनको जाइए, आपको सिर्फ आप 10 मिनट दे, आधे घंटा दें, आपको तकरार करें। अगर मैं तकरार में लेकर आ जाऊंगी इनको बेचारों को इतना टाइम निकाल के, तो आप
आप कहेंगे आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे में इनके मैसेजेस नहीं होते ना, इनका सारा एक तफसील से वो बता रहे होते हैं आपको, तो आपको अपना एक प्रोग्राम की आप पहले ये डिसाइड करेंगे, आपको अपना तकरार कुर्बान करना पड़ेगा वो वाला। नहीं, आप पूरा आधा 1 घंटा 1.5 घंटा इनको दें, ठीक है, और फिर उसके बाद टाइम बीच में वफा करके 15-20 मिनट का, ये 10 मिनट का ही दूसरा प्रोग्राम दे दे। मेरा तो ये मतलब था कहने का। अच्छा चलिए ठीक है, 5-10 मिनट के मगर वो मैनेज नहीं हो सकता था, आप समझने की कोशिश करें। आप नहीं कर सकती मैनेज, तो ठीक है जी, वो बात दूसरी, आप मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी, ठीक है। इनको हर तीसरे महीने, चौथे महीने 1 दिन के लिए इनको अलाउ कर दिया करें, ताकि ये आए और रिलीजन रहे, और इस्लामी और दीनी बातें कोई और किसी के ध्यान में कोई दीनी सवाल कोई उभरता है या कोई आती है कोई बात, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मशवरा देने का, बहुत शुक्रिया। चले बहुत शुक्रिया। सुनने से मैंने इसलिए नहीं किया, पुरानी बात के लिए नहीं किया वो, अच्छा इस बात के लिए किया। चले बहुत शुक्रिया, और इसका शुक्रिया अदा करें हमारी तरफ से, आए इन्होंने प्रोग्राम किया और इनका बहुत शुक्रगुजार है, बहुत शुक्रगुजार है, वाकई सही बात है, इतना मेहनत की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी ये और मेरी बहन और अलावा साहब, मैं अपने बहुत पॉजिटिव और उसमें ये कह रहा हूँ कि अपने तमाम अच्छे कॉलर इतने अच्छे पूरे साल कांटेक्ट में रहते हैं, और ये मेरा अपनी राय है कि हमें पता है क्या करना चाहिए इस प्रोग्राम को, जिनके भी जो भी रिसोर्सेज हैं, आई मीन के जो भी आपके PR है, लोगों से आपके लिए हमें कोशिश करके स्पॉन्सर के लिए हेल्प करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पता है कि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे दे देगा, नहीं, एटलीस्ट सब इंडिविजुअल कोशिश करें। अगर हम 50 कॉलर है तो क्या पता 5 भी इसमें से आ गए, ये मेरी बहन को हेल्प हो गया। 50 कॉलर नहीं, आपको पता है मैं कॉलर की लिस्ट बताऊं तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। जिस वक्त कॉलें बहुत आती है ना, जिस वक्त कॉलें आती है ना, जब मैं काउंट करती हूँ मेरे पास कॉलरों की पूरी लिस्ट है, आपको पता है 400-500 कॉलर हैं। जब शो बहुत ज्यादा हिट जा रहा होता है, पर वो कभी कभी करने वाले कॉलर वो हैं जो 250-300 आते हैं, मगर ना जो रेगुलर कॉलर हैं उनमें आप कह सकते हैं यहाँ 50 कॉलर हैं जो एवरीडे फोन करते हैं प्रोग्राम के अंदर। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। अगर एग्जाम्पल में बात किया कि जितने भी हमारे इतने जबरदस्त कॉलर हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, अमेरिका के कॉलर हैं, अमेरिका के कॉलर तो आउटस्टैंडिंग है। वो तो मेरी ख्वाहिश है कि कभी वो यहाँ आए और हमें मौका दे। फिर हमारे विंटर थे, हमारे जाफरी साहब पाकिस्तान से। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम जस्ट नॉक करें जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, और क्या पता क्लिक कर जाए तो फायदा किसको होगा, मेरी बहन को होगा, और हम और ज्यादा इंटरटेन करेंगे जी। आप ये सोचे है तो आपका जो वन मैन शो जो कहते हैं ना, आपको एनर्जी, आपका आई मीन जो आपका पावर है वो लाइक मैग्नेट है, आप देखें ना। तो थैंक यू वेरी मच मौलाना साहब, वंस अगेन मेरी दुआएं आपके साथ है। और आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं मौलाना साहब, लेकिन जब देखते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे मुस्तफा मस्जिद में तो इंशाल्लाह जब मैं ना मौलाना साहब कभी भी कनाडा में आए तो अपने लाइव शो में लगा के अपने स्टूडियो में करवाऊंगी, प्रोग्राम बिठाऊंगी अपने साथ ही प्रोग्राम के अंदर अपने इंशाल्लाह। अभी तो मैंने ना इनको उसमें लिया। हाँ यकीनन बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे लोग अगर हमारे साथ रहते हैं तो अल्लाह ताला की बहुत सारी हम रहमतें से। मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, आप इनकी मस्जिद में जाए, अगर मौलाना साहब आप बैठे हुए हैं तो अगर आप थोड़ा सा लेटे हुए भी है ना तो ये तकिया ला के दे देते हैं। आप बिलीव करेंगे कि आप रेस्ट कर लें। मुझे पता है ये बहुत अच्छी वजू खाना 24 घंटे ऑन है। आप लोग जाते हैं, आप यकीन करें, लोग ट्रैवल करते हैं, वो वॉलमार्ट जाते हैं, इधर उधर पहले आते हैं मस्जिद, और फिर मैं कहता हूँ इनका ये वो मस्जिद है खुदा की कसम के जहाँ पे ना मतलब जबरदस्त। तो हम इनके साथ हैं और आपके साथ भी मेरी बहन, क्योंकि रमजान का एंड चल रहा है तो थोड़ा सा मैंने टाइम दे दिया कि हमें आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैंने भी टाइम दे दिया प्रोग्राम में। बस अब दुआ करवाऊंगी मौलाना साहब से, सवाल है थोड़े से जल्दी से जवाब लेती हूँ। आज प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा रही हूँ मौलाना साहब से, आज 29वीं शब है। आज मौलाना साहब बस आ जाए हमारे साथ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम में शामिल होंगे। कभी हम लेकर आएंगे उनको अपने प्रोग्राम में, मगर आज उनका लास्ट दिन है, फिर उसके बाद वो थोड़ा बिजी है तो इसके बाद हमारे साथ दूसरे मौलाना होंगे इंशाल्लाह कल और परसों प्रोग्राम के अंदर। मगर आज कल इंशाल्लाह मौलाना कासमी साहब मेरे साथ होंगे और वो आपको ईद की नमाज पढ़ने का भी तरीका बताएंगे और आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, और मजहर भाई भी मेरे साथ होंगे कल प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जनाब जी।
एक तो सवाल हैं, उनके जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं भी सवालों के जवाब दे दूं जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर। प्यारा इंतजाम होता है, चले, हाँ बहुत प्यारा प्रोग्राम होता है, सही है। खाना पीना इतना होता है, हाँ, अल्लाह ने इतना दिया कि अल्लाह ने इनको बहुत दे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ने इनको बहुत दे, बहुत देगा इंशाल्लाह, बहुत नवाजेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मौलाना साहब जल्दी से एक लाइन का जवाब दे दें, फिर उसके बाद दुआ की तरफ चलते हैं। जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इनिशिएट लिया इस रमज़ान में और मुझे कॉल किया, और मैं तमाम जितने भी सामीन हैं, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूं कि जितने मोहब्बत भरे अंदाज में उन्होंने सवाल पूछे। मेरी काम इल्मी, ला इल्मी, या मैं अगर सही तरीके से बयान नहीं कर सका, या अगर मैं कोई लफ्ज़ ऐसा बोल दिया जो किसी की तबीयत को नागवार गुजरा हो, तो मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। मेरा मतलब ये किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बस वो समझाने में बात का हो सकता है कोई लफ्ज़ ऊंचा नीचा हो जाए, तो मैं अल्लाह से भी माफ़ी का तलबगार हूँ और आप लोगों से भी कि दिल में नहीं रखना। मैंने किसी के ऊपर इतराज़ नहीं, बस कोई समझाने के लिए सारी बातें की हैं। जी नहीं, आपने प्यारे तरीके से जो बातें बताई हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया हर एक के सवाल के जवाब का। चलें, 1-2 सवाल हैं, मैं चाह रही हूँ कि उनके जवाब भी आप जितनी दें। मोहब्बत आप लोगों ने दी है मैं हमेशा याद रखूंगा, और कनाडा के अंदर भी जो भाई भी कह रहे थे इस तरह, और बहुत से लोग याद भी करते हैं, खाले भी करते हैं। तो आप सब लोगों का, समीना बाजी समेत, और जो आपकी इंतज़ामिया है, जो लड़के आपके साथ काम कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपकी इस टीवी को और कामयाब करे, और मैं भी ऑफ एंड ऑन टाइम देता रहूँगा। जब आपको ज़रूरत पड़े, आप महीने 2 महीने के बाद आप कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। आगे रही बात, 1-2 सवाल थे, तो जो इस्तिग़फ़ार है वो सबसे बेहतर वही है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। लेकिन अगर ये नहीं याद तो फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़ूर फरमाते हैं कि मैं ख़ुद इन्नी अतूबु इलल्लाह अक्सर मिन 70 मर्रा फ़ी कुल्लि यौमिन, कि मैं हर रोज़ 70 दफ़ा से ज़्यादा अल्लाह के हज़ूर तौबा करता हूँ। और एक हदीस में फरमाया कि मैं 100 दफ़ा तौबा करता हूँ अल्लाह के हज़ूर। तो तौबा बंदे का काम है, शान बंदगी है, इंसान को अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। लेकिन असल माफ़ी ये होती है कि बंदा गुनाह ना करे। तौबा का मतलब होता है मैंने जो किए हैं उस पर मुझे माफ़ करो और आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो तौबा का मतलब ये होता है कि हम गुनाह कम करें। ये नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कर रहे हैं, तस्बीहें फेर रहे हैं, लेकिन गुनाह उसी तरह जारी है। तो ये मतलब तौबा करना ये एक मजाक होता है कि ज़ुबान से तौबा कर रहे हैं और अमली तौर पे गुनाह कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, गुनाहों पे कंट्रोल होना चाहिए। एक और सवाल था कि जो कब्रों पे जाते हैं तो उनके लिए इसाले सवाब, इस पे हम काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा मौजू है इसाले सवाब का। अहादीस में बड़ी तफसील के साथ और कुरान मजीद में भी है, लेकिन सिर्फ क्योंकि वक्त नहीं है, आखिरी जुमले हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसाले सवाब यानी जो फौत हो जाते हैं उनका अकाउंट बंद नहीं हो जाता, वो क़यामत तक खुला है। और आप हर नमाज में आप उनके लिए दुआ कर रहे हो। आप जनाजे के ऊपर हर जिंदा मुर्दा गुजरे हुए आने वाले सब मोमिन के लिए दुआ कर रहे हो, तो सबके अकाउंट खुले हुए। इसलिए आप जो भी नेक काम करके अपने करीबी, अपने बुजुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी इस नीयत से नेक काम करोगे, सदका करोगे, खैरात करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, हज करोगे, उम्रा करोगे, कोई भी नेकी, कुरान पढ़ोगे, और बाद में दुआ करो कि या अल्लाह जो मैंने इबादत की है इसका तूने अजर मुझे तो देना ही है, लेकिन ये अजर मैं अपनी तरफ से अपने फ़लाँ को गिफ्ट करता हूँ, हदिया करता हूँ, तोहफ़ा देता हूँ, तो अल्लाह ताला आपको भी देगा और उनको भी दे देगा। और सारी उम्मत के लिए हमेशा दुआ किया करें। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह के नेक बंदे हर वक्त ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा और हमसे पहले जितने भी मुसलमान गुजर गए हैं ईमान वाले, उन सब को माफ़ फरमा। तो इंसान को ये सब के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, सब के लिए दुआ करना चाहिए। और ये एक फ़लसफ़ा है कि जो आप नेक काम करके किसी के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला उसको इसाल कर देगा, सवाब भेज देगा। दूसरा एक सवाल उन्होंने किया था कि क्या जो कब्र के ऊपर पक्की कब्र करना ये इस्लाम के अंदर जायज़ है कि नहीं। तो इसका इतना करूँगा कि वो जो अंदर कब्र होती है ना, जिसके अंदर दफन किया होता है, उसको पक्का यानी अंदर से इंसान अंदर ही ईंटें लगाना शुरू कर दे और समझे कि जैसे इसने हमेशा इधर ही रहना है, तो वो नहीं करना चाहिए। अंदर कब्र हमेशा कच्ची रहनी चाहिए।
हाँ, कब्र के बाहर अगर किसी की कब्र को आपने सेव करना है तो कब्र के बाहर, जैसे औलिया कराम की कब्रें होती हैं, जैसे हाँ जी, वो पक्का यानी जाना है आप ना। तावीज़ को कच्चा रहने दें, और अगर जी उसको आपने फॉर एग्जांपल आपके वालिदैन हो, आप चाहते हैं कि मेरी नस्लें भी मेरे वालिदैन की कब्र को याद रखें, तो आप कब्र को ना पक्का करें, बाहर निकाल के अगर ईंटें रख के उसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं तो ये उम्मत के अंदर मुरव्विज रहा है। और अगर आप सूरह कहफ पढ़ें, 15वें पारे की सूरह कहफ, तो जो असहाबे जी कहफ थे ना, उनके वाक़े में अल्लाह ताला ने बयान किया है। अब ये कुरान है, अब मैंने अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा ना। सूरह जी कहफ की आयत नंबर 21 है, जिसमें जब वो वापस चले गए असहाबे कहफ और कब्रों के वो फिर लेट गए और सो गए, तो दुनिया को पता चल गया कि ये 309 साल, कुरान कहता है 309 साल वो गार में सोए रहे और फिर जिंदा हुए, अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया और दोबारा फिर वो सो गए। तो जब सुभान दुनिया अल्लाह। गई, बादशाह गया वहाँ उनके पास, ये बड़ा प्यारा वाकया, किसी वक्त अगर चाहेंगे तो हम बयान कर देंगे। जब जी वापस गए तो फिर सो चुके थे, और जब सो जी चुके थे तो फिर उन्होंने क्या कहा, अब कुरान वो बयान करता है, फ़क़ालू बनू अलैहिम बुनियाना, अब इनके ऊपर एक बिल्डिंग बना दो। ये जो सारे जी असहाबे काफ है ना जो सो गए हैं दोबारा, बनु जी अलैहिम बुनियाना, सूरह काफ की आयत नंबर 21 है, इनके ऊपर बिल्डिंग बना दो एक। जी हाँ जी, रब्बुहुम आलम बिहिम, अल्लाह इनको जानता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो इनके ऊपर, यानी फौत हो गए हैं तो इनके ऊपर बिल्डिंग बना दो। जी क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, तो वो जो उनसे जो जीत गए थे, जिनके अकीदे का मसला था, तो वो जीत गए थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो उन्होंने कहा, कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, वो जो गालिब आ गए ना, इस जो बहस हो रही थी उसमें, एक जी बहस जी चल रही थी शहर के अंदर कई हफ्तों से कि मरने के बाद जिंदा भी होना है कि नहीं होना। तो दो जी ग्रोह थे बड़े बड़े, मान नहीं रहे थे। जब ये असहाबे जी काफ का वाक़या हुआ ना, तो 309 साल के बाद ये दोबारा जिंदा होकर जब उस मजलिस में पहुंचे, तो जी लोगों को पता चल गया कि मरने के बाद जिंदा होना है, जैसे अल्लाह ने इनको 309 साल के बाद जिंदा किया है। तो वो जो मुसलमान थे, वो उनको और काफिरों का मुकाबला हो रहा था, वो कह रहे थे नहीं जिंदा होंगे, मुसलमान कह रहे थे कि नहीं जिंदा होना है। तो वो जब कि मिसाल सामने आ गई, तो फिर तो वो काफिर भी मुसलमान हो गए। अब जो गालिब जी आ गए ना, वो मुसलमान थे, तो वो कहते हैं कि लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे बल्कि इनके ऊपर मस्जिद बना देंगे। हैं जी। जी तो आपने देखा जी कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ औलियाए कराम और अंबियाए कराम की मज़ारात हैं ना, कब्रें हैं, वहाँ साथ मस्जिदें भी हैं। तो जी जी उनकी कब्रें भी महफूज की हुई हैं, यानी अंदर तावीज़ सबके कच्चे होते हैं, लेकिन उनको याद रखने के लिए बाहर जो है वो पक्की कर दी जाती है। तो ये इस्लाम में मना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मना है, लेकिन आप 1400 साल तारीख अगर देखें ना उम्मत की, आप हजूर का रोज़ा जी देखें, गुंबद खदरा देखें, इस तरह जो जन्नतुल बकी के अंदर सहाबा कराम के मज़ारात होते थे, ये फिर जो मौजूदा हुकूमत है इसने आके सबके ऊपर बुलडोज़र फेर दिया। लेकिन अगर आप ईरान जाएँ, शाम जाएँ, फ़लस्तीन जाएँ, अंबिया कराम के मज़ारात हैं, सहाबा कराम के, औलिया कराम के, आप बगदाद जाएँ, इराक़ जाएँ, आप यमन चले जाएँ, आप ओमान जाएँ, मिस्र जाएँ, मराकश जाएँ, मैं पूरी दुनिया, उर्दन जाएँ, पूरी दुनिया के ऊपर जहाँ-जहाँ अंबिया, सुलहा, नेक लोगों की कब्रें हैं, वहाँ 7 कब्रें भी पक्की हैं और मस्जिदें भी साथ बनी हुई हैं। तो ये कुरान जी के अंदर मौजूद है, बिल्डिंग बनाने का भी और मस्जिद बनाने का भी। सूरह कहफ की आयत नंबर 21 है। तो हाँ, जो अंदर कब्र होती है ना, वो हुजूर ने फरमाया कि उसको पक्का ना करो, उसको कच्चा रखो, तो उसको कच्चा रखना चाहिए। और बाकी अगर जो सुलहा, उलमा, औलिया, नेक लोग हैं, उनकी कब्रों को अगर आप पक्का कर दें, ताकि वहाँ लोग जाके हुजूर बरकत के लिए दुआ करें, उनके लिए भी दुआ करें और बाकी कब्रों वालों के लिए भी दुआ करें। तो चलिए, ये सवाल आज के हो गए, अब दुआ करते हैं। दुआ पे जाने एक कॉलर है जी। हेलो जी। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है अलामा साहब। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अक्सर नजर लग जाती है, लगती रहती है, उसके लिए बहुत सारे जो मौलाना से दम कराते हैं, वो तावीज देते हैं, तो क्या वो तावीज पहनाना सही है? ठीक है, वो मैं अपनी समीना बाजी को ना दुआ हदीसे पाक के है, अगर नजर लग जाए तो आप दुआ किया करो और दम कर दिया करो वो दुआ पढ़ के। तो हदीसे पाक है, मैं वो आपको भेज दूंगा, आप फिर उनको आगे भेज देना। चलो ठीक है। बाकी ठीक है। अगर कोई अच्छी चीज़ लिखी हुई है, कुरान मजीद है या कोई हदीस पाक अगर किसी ने लिखी है, तो वो तो सही है। और जी बल्कि कोशिश करें कि वो पढ़ के ही दम कर दें।
लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है तो सही है, लेकिन अगर कोई अंदर मुझे नहीं पता कौन क्या लिख के देता है तो सब पे बंदा क्या यकीन करे, क्या बात करे यहाँ पे। लेकिन जब हजूर ने बता दिया कि अगर नज़र लग जाए तो ये दुआ पढ़ के दम किया करो, तो फिर हमें वही करना चाहिए जो हजूर ने फरमाया। तो मैं वो भेज दूंगा आपको और आप उनको आगे भेज देना। चलिए ठीक है, दुआ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शामिल 29वीं शब है और सब लोग आमीन दुआ के साथ साथ, तो अल्लाह ताला जी सारे जहाँ जहाँ हैं हाथ उठाएं और आमीन करें। और यह है कि दिल खुलूस दिल के साथ जहाँ भी हैं आंखें बंद करके अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाएं। यूँ समझें कि जैसे कोई दरवाजे पे फ़कीर आता है और वो ऐसा फ़कीर होता है कि जो ये कहता है कि मैं बगैर झोली भरे या बगैर लिए नहीं जाऊंगा, खाली वापस नहीं जाऊंगा। तो वो सखी है और उसकी सखावत के समंदर भी मौजों के ऊपर हैं, तूफ़ान के ऊपर हैं, लहरों में तूफ़ान है, समुद्रों में तूफ़ान है, रहमतों के समुद्रों में तूफ़ान है। और हम प्यासे हैं और प्यासे को आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में रो कर, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के सामने रोया करो और अगर रोना ना आए तो रोनी सूरत बना लिया करो। तो जब फ़कीर आता है तो फिर अपना सब कुछ छोड़ के आता है, फिर छोटा बन के आता है बड़े की बारगाह में, और वो तो सबसे बड़ा है कायनात में। इसलिए पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब तौबा करो तो पहले अल्लाह का जिक्र करो। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अलावा साहब अक्सर जब हम लोग पहले छोटे थे तो एक रास्ते में से गुजर के जाते थे तो अपनी खाला के घर, तो बीच में ना कब्रिस्तान पड़ता था, तो उसमें कोई टूटी हुई कब्रें होती थी जिसमें से हम अक्सर झांकियां करते थे कभी, तो एक दफा हम लोग डर भी गए थे। तो ये जो टूटी हुई कब्रें होती हैं, क्या इसमें झांकना ये जायज है या ये गलत है, बताइएगा, क्योंकि कुछ तो बच्चे शरारत में उसके अंदर पत्थर भी अंदर फेंक रहे होते थे। तो ये मुझे अभी आपने कुछ जिक्र किया कब्र के बारे में, सही से आप बता रहे थे, बहुत अच्छा, तो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन करती हूँ। शुक्रिया। कब्र में झांकना नहीं चाहिए, अगर कोई सुराख हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, झांकना नहीं चाहिए। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई अपनी जानों पे जुल्म कर लेता है तो फिर वो मेरा जिक्र करे और मुझसे माफ़ी मांगे, तो कौन है मेरे सिवा जो माफ़ करने वाला है। तो पहले हम थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसके नामों का जिक्र करेंगे, उसको याद करेंगे, क्योंकि जब फ़कीर जाता है तो पहले घर वाले के दरवाज़े पे सदा देता है, उसकी तारीफ़ें करता है, उसको खुश करता है। हम अल्लाह के दरवाज़े पे अब आए हैं दुआ मांगने के लिए, तो हम भी अल्लाह की तारीफ़ करेंगे जो सब तारीफ़ों के काबिल है, जो सुबहान है, जिसके लिए कायनात अल्हम्द बोलती है, जिसके लिए सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन की हर शय जिसकी पाकी बोलती है, तारीफ़ करती है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इलाहुल आलमीन, तेरी तौफ़ीक और तेरे फ़ज़ल व करम से हम सब लोग तेरे दीन के तालिब, तेरे फ़कीर, तेरी फ़कीरनियाँ, तेरे मंगते, तेरे दरवाज़े पे हाज़िर हैं, फ़कीर बन कर आए हैं मौला। हम झोलियाँ फैलाए, हाथ फैलाए तेरे हजूर बैठे हैं। मालिक कायनात, तू सखियों का सखी है, तू सारी कायनात बनाने वाला है, तू सबको सबकी झोलियाँ आज की रात भर कर भेज। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या रहीम, या सत्तार, या जवाद, तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, तुझसे बड़ा जवाद कोई नहीं। तू पर्दों को, तू हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दे डालने वाला है, तुझसे बड़ा सत्तार कोई नहीं। तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तुझसे बड़ा गफ़ार कोई नहीं। तू सब सखियों का सखी है, तुझसे बड़ा जवाद कोई नहीं। तू रहम फरमाने वाला है, तुझसे बड़ा रहमान कोई नहीं। मालिक, हम गुनाहगार हैं, हम में से हर अपने हाल में गुनाह में है, कोई छोटे में है, कोई बड़े में है, कोई चुगली में है, कोई किसी गुनाह में, कोई किसी में, कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, किसी के दिमाग में बदगुमानियाँ हैं, किसी का कारोबार अच्छा नहीं, किसी के मामलात अच्छे नहीं, किसी का अखलाक अच्छा नहीं।
मौला ये किस्म किस्म की बीमारियाँ, ये किस्म किस्म के गुनाह, ये किस्म किस्म की कमियाँ, इन कमियों से हमारा वजूद तरतीब पा रहा है, इन कमियों से हमारी ज़िंदगी तरतीब पा रही है। मौला एक तरफ इतनी कमियाँ और एक तरफ तेरी ज़ात, इतनी अच्छाइयाँ, इतनी बुलंदियाँ, इतने करम, इतने रहम, इतने फ़ज़ल। इलाहुल आलमीन, अगर इन गुनहगारों को तू करीम माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर इन मंगतों को तू सखी नहीं देगा तो कौन देगा? फिर किसके दरवाजे पर ये सखी जाएंगे? अगर बीमारों को शाफ़ी शिफा नहीं देगा तो कौन देगा? ये तेरे सिवा किसके दरवाजे पर जाएं? ये मंगते अपनी झोलियाँ फैलाकर, और वो मर्ज़ें हैं, वो तकलीफ़ें हैं, वो परेशानियाँ हैं जो हम दुनिया वालों को बता भी नहीं सकते। और कौन सुनता है, और कौन दुआ करता है, और कौन हमदर्दी करता है? सबसे बड़ा हमदर्द तू ही है। और तेरे दरवाजे पे आ गए, दुनिया के दर दर के धक्के खाकर भी तेरे ही दरवाजे पे आना है, तो हम तेरे दरवाजे पे आकर बैठ गए। और आज की रात भी वो है कि तेरे अनवार की मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, तेरी रहमत के समंदरों पर तुग़यानी है, तेरे करम मौजें मौजों पर है, रवानी पर है मौला। और हम फ़कीर और हम प्यासे हैं, तेरी रहमतों की बारिश बरस रही है और हमारे जिस्म प्यासे हैं, हमारे जिस्मों को गुनाहों ने जला दिया है, और तेरी रहमतों की बारिश और मग़फ़िरत और बख्शिश की बारिशें बरस रही हैं। ऐ मालिक कायनात, हम सब तेरे हुज़ूर दुआ करते हैं, तू हम सब को माफ़ कर दे। हमारी किसी ने 20 साल गुनाह किए, 40 साल गुनाह किए, 50 साल, 70 साल, 80 साल, ये हमारे गुनाहों की उम्र है मौला। करम फरमा और मौत से पहले पहले हमको माफ़ कर दे। और तेरे हबीब का फरमान है कि मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान गुजारा, उसकी पिछली उम्र के सारे गुनाह माफ़ हो गए। इलाहुल आलमीन, ना हम ईमान के साथ गुजार सके, ना हम सब्र के साथ गुजार सके, बस ये हमारा हाल ऐसा ही है। हम इंसान हैं, मगर तू करीम है। तू हमारे उन गुनाहों को ना देख जो हमने इस रमज़ान में किए हैं मौला, तू हमारी उन नेकियों को देख जो हमें इस रमज़ान में, जिनकी तूने हमें तौफीक अता फरमाई थी, जो हम कर सके उधर देख। तू चूँकि हमेशा अच्छी चीज़ को देखता है, बुरी को नहीं देखता, तो हमारी बुराइयों को मौला दरगुजर फरमा और पर्दा डाल दे, और हमारी अच्छाइयों को कबूल फरमा ले, और उनके सदक़े हमारे गुनाह भी माफ़ कर दे। मौला तू रहीम है और रहमान है, और तेरा मुस्तफ़ा भी रहीम है। इलाहुल आलमीन, हुज़ूर की ज़ुल्फ़ों का वास्ता हम गुनाहगारों को माफ़ कर दे मौला। कोई पता नहीं इसके बाद अगला रमज़ान किसे नसीब हो, कौन रमज़ान से पहले चल जाए। कितने थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज वो हमारे साथ नहीं है। हम में से किस किस को पता है कि कौन रमज़ान जिएगा, कौन अगले रमज़ान को देखेगा, कौन ये रहमत वाली रुतें बहारें कोई पा सकेगा, कोई नहीं पा सकेगा। हम तो उससे पहले तेरे हजूर हाज़िर हो जाएंगे। अगर ये हमारा आखिरी चांस है तो मौला अपने करम के सदक़े हमें माफ़ कर दे, अपने रहम के सदक़े हमें माफ़ कर दे। हम तेरे हुजूर हाथ जोड़ते हैं, हम बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, पर कुछ भी हैं मौला तेरे महबूब की उम्मत से हैं। बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, पर कुछ भी हैं मौला तेरे महबूब की उम्मत से हैं। कर्म करना अपने आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। हम तुझे भूल गए, तेरा कुछ ना बिगड़ा, मगर अगर तू हमें भूल गया तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। अगर तूने हमें से मुंह फेर लिया, अगर तूने क़यामत को ये कह दिया अल यौम ननसाकुम कमा नसीतुकुम लिका यौमकुम हाज़ा, अगर तूने ये कह दिया कि आज मैं तुझे भूल रहा हूँ क्योंकि तू दुनिया में मुझे भूला रहा, मौला हम भूले, तेरा कुछ ना बिगड़ा, तेरी शान में कोई फ़र्क ना आया। लेकिन अगर तू हमें भूल गया, तूने चेहरा फेर लिया, तूने रुख मोड़ लिया, तो हमारा क्या बनेगा? फिर तो हम जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। मौला करम फरमा, हमें माफ़ कर दे, हम गुनहगार हैं। जहन्नम की आग बहुत दहकती है, बड़ी अरूज पर है, बड़ी सख्त है, और हमारे अमाल इसी काबिल हैं। मगर तू आज की रात के सदक़े, इस मुक़द्दस महीने के सदक़े, तुझे हमारे अंदर मौजूद नेक लोगों के सदक़े, उनके दिलों की आहों के सदक़े, बीमारों की बीमारियों के सदक़े, जो इस वक्त खाने काबे का
तवाफ़ कर रहे हैं कोरोना के अंदर, उन ताइफीन का वास्ता तो तेरे बारगाह में बैठ के रो रहे हैं, उन रोने वालों के आंसुओं का वास्ता तुझे गुंबद खतरा की हरियाली का वास्ता हमको माफ़ कर दे। हमारे गुनाहों ने हमें अजाबों में धकेल रखा है, दुनिया में होने वाले जुल्म ने दुनिया को अजाब गाह बना दिया है। ये कोरोना का अजाब हमारे अमलों की वजह से है। हम इतने पलीद हो गए, हम इतने गुनहगार हो गए, हम इतने गिर गए हैं, इंसानियत इतनी गिर गई है कि जानवरों से भी बदतर मुआशरे हो गए। जुल्म है, कश्मीर है, फ़लस्तीन के अंदर, इराक देखें, शाम देखें, दुनिया भर में खून बह रहे हैं, दुनिया भर में तबाहियाँ हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पर जुल्म है, बेहयाई है, बेगैरती है, हक मारना है, गुस्से हैं। दुनिया के अंदर इन जुल्मों ने हमारे मुआशरे को जहन्नम बना दिया है। मौला तू करम फरमा दे और हमें माफ़ कर दे। अगर तू चाहे तो सारी दुनिया सही हो जाए, मगर शायद तेरे अजाब अभी बाकी हैं हमारे ऊपर जो चल रहे हैं। हम रज़ान में तेरे हुजूर माफ़ी मांगते हैं, हम दूसरों की तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं, अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं। हमको माफ़ कर दे और आइंदा ज़िंदगी हमें नेकी पर इस्तवार कर दे। या अल्लाह जो हमारे गुजर गए बुज़ुर्ग उनको माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमारी नस्लों को माफ़ कर दे, हमारे जानने वालों को माफ़ कर दे। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उनकी दुआएं कबूल फरमा दे। मौला ये जो मरीज़ जो सुन रहे हैं, जो बाद में इस प्रोग्राम को सुने, मौला इनमें जो जो बहनें जो भाई मरीज़ हैं और हमारी रज़िया बाजी और इसके अलावा भी जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, मर्द हैं, जो औरतें हैं, जो भी सुन रहे हैं मौला, जो भी मरीज़ हैं, तुझे आबद बीमार का वास्ता, तुझे अपनी शान शिफा का वास्ता, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान की इन आयतों का वास्ता मौला इन सबको शिफा अता फरमा। मौला इन सबको शिफा अता फरमा, इनको तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इनको तंदुरुस्ती अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी बातिनी अमराज दूर कर दे, इनकी जुमला परेशानियाँ दूर कर दे। मालिक कायनात अपनी परेशानियाँ किसके सामने जाकर रोएं? मौला कौन सुनता है तेरे सिवा? तू सब के दिलों के हाल को जानता है, तू सबकी कमियों को जानता है, तू सबकी कमज़ोरियों को जानता है, तू सबके दुखों को जानता है। हर कोई अपने अपने दुख में है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। आज की रात हम तेरे हुजूर अपने दुखड़े पेश करते हैं। मौला तुझे अपने शान मग़फ़रत का वास्ता, शान रहमत का वास्ता, तुझे मुस्तफ़ा की शान रहमतुल आलमीनी का वास्ता मौला हम सबको माफ़ कर दे और हर सब की परेशानियाँ दूर कर दे, सबके दुख दूर कर दे। जो मजबूर हैं उनकी मजबूरियाँ ख़त्म कर दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। जिनकी मौला बच्चे उजड़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, अपनी करम से, अपनी रहमत से उनको नेक रास्ता अता फरमा, उनको हिदायत अता फरमा। इन्नका लतहदी मन तशा, जिसे तू चाहता है उसे हिदायत देता है, अगर तू ना चाहे तो कोई हिदायत नहीं पा सकता। मौला हमारी नस्लों को हिदायत पर कायम फरमा। मौला हमारे बहनों भाइयों को हिदायत पर कायम फरमा, हमारी नस्लों को हिदायत पर कायम फरमा। सबके बच्चों को नेक और साले बना दे, किसी को औलाद का दुख ना दे, किसी को औलाद का दुख ना दे। मौला जो बे औलाद है उनको अच्छी औलाद अता फरमा, जो परेशान की परेशानियाँ दूर फरमा, जो किसी मुश्किल में उनको मुश्किलों से निकाल दे, जिनके सरों पे कर्जा है मौला उनका कर्जा दूर कर दे। इलाहुल आलमीन हमारी ज़िंदगियाँ हमारे अमलों ने बर्बाद कर दी हैं, हमें दोबारा अपना रास्ता दिखा दे, अपने महबूब का रास्ता दिखा दे, हमें गुम्बद खजरा का रास्ता दिखा दे। मौला करम फरमा, अगर इसी तरह मौत आ गई और तेरे हजूर हाजिर हो गए, अगर इसी तरह मौत आ गई बगैर तौबा के, बगैर सफाई के और तेरे हजूर हाजिर हो गए और तूने पूछ लिया तुझे 80-70 साल दिए थे, क्या कमा के लाया है? तो मौला हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। जिनकी नमाज़ों का ये हाल हो कि नमाज़ों में भी दुनिया की सैर हो, नमाज़ों के अंदर भी कारोबार हो, जिनके रोज़े ऐसे हों कि रोज़ों के अंदर भी झूठ चल रहा हो, बदगुमानी चल रही हो, जुल्म चल रहे हो, जिनकी इबादतों का ये हाल है, जिनके सजदों का ये हाल है, उनके गुनाहों का आलम क्या होगा? बोला हमारे पास तो एक भी सजदा ऐसा नहीं जो तेरी शान के लायक हो। जब ज़िंदगी में झांक के देखते हैं हज़ारों सजदों में एक भी ऐसा नहीं जो तेरी शान के लायक हो। मौला अगर एक सजदा भी हमारे पास ना हुआ रोज़े महशर, तो हम किस मुंह से तेरे हुजूर पेश होंगे? इलाहुल आलमीन हमें वो सजदे दे जो हमें तेरे करीब कर दे,
हमें वो दुआएं दे जो तेरे हुजूर कबूल हो जाएं। मौला हमें वो दिमाग दे जो तेरी याद में तड़पे, हमें वो दिल दे जो तेरे हिजर में रोए, हमें वो आंखें दे जो तेरे इश्क में रोए। मौला हमारे तो दुनिया के रोने खत्म नहीं हो रहे। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, मोमिन तो वही होते हैं जो अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं, मगर हमारी मोहब्बतों में तो तेरा नाम ही कोई नहीं। हम तो दुनिया के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, हम तो दुनिया के कुत्ते बन के दुनिया के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। मौला हमें अपने दर का साग बना ले, हमें अपने दर का साग बना ले। तूने हमें अपना बंदा बनाया है, मगर हम हर कोई अपना रब बना फिरता है। हमें अपनी बंदगी का ज़ौक़ अता फरमा, हमें सजदे अता फरमा। इलाहुल आमीन, हमारे बच्चों को नेक बना, जो मरीज़ हैं दूर दूर तक हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे दोस्त अहबाब के अंदर, हमारे घरों के अंदर, मौला उनको शिफा अता फरमा। सब शिफाएं तेरे पास हैं। बड़े बड़े सख्त मरीज़ों को तू चाहे तो एक लम्हे में तंदुरुस्त कर दे। अगर ये बीमारियां हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए हैं तो सुबहान अल्लाह, फिर तेरा करम है। मगर तू बगैर बीमारी के भी कर्म कर सकता है, बगैर इम्तिहानों के भी। मौला हम छोटे लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग थे। अयूब अलैहिस्सलाम, बड़े लोग थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़े लोग थे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, बड़े लोग थे मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े लोग थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिन पर तूने इम्तिहानों के पहाड़ तोड़ दिए मगर वो साबित कदम रहे। या अल्लाह हम छोटे लोग हैं, या अल्लाह हम छोटे लोग हैं, हमारा इम्तिहान ना ले, हम तो हर इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। वो बड़े थे कि जो कीड़ा भी नीचे गिरता था उठा के रख लेते थे कि तेरा रिज़्क़ तो अल्लाह ने यहाँ रखा है, तू तो ना मर, मेरा इम्तिहान ले रहा है। हम छोटे लोग हैं। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, मौला हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने पहले लोगों पर डाला। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना, मौला हम पे वो बोझ ना डाल जो उठाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। हमारी ताकत से बड़ा बोझ ना हम पे डाल। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ कर दे। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, हम पर रहम फरमा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, हम दरगुजर फरमा, हमें माफ़ कर दे, हमें जाने दे, हमें गिरफ्त में ना ले। हमें तेरी पकड़ बड़ी दर्द सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरी पकड़ बड़ी सख्त है। मौला हम तेरे महबूब के गुलाम हैं, तेरे मुस्तफ़ा की नातें पढ़ने वाले, हुजूर पे दरूद भेजने वाले। कभी कभी तेरे हुजूर सजदे कर लेते हैं, इन सरों को झुका देते हैं। जो तेरे हुजूर सजदे करते हैं इन्हें काफिरों के साथ अजाब में जलाएगा। इन सरों को जहन्नम में जलाएगा। गुनहगार ही सही, मगर कभी तेरे हुजूर सर झुका देते हैं। ये जुबानें जो तेरा जिक्र करती हैं, इन जुबानों को काफिरों के साथ जहन्नम में जलाएगा। ये जो जो दिल तुझे याद करते हैं, मौला इन दिलों को जहन्नम में जलाएगा। करम फरमा दे, हमें माफ कर दे। तेरी जहन्नम बड़ी सख्त है मौला, करम फरमा, हमें माफ कर दे। इस काबिल नहीं है मौला, हमें माफ कर दे। हम तेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हुजूर के मुखरे का सदका हमें माफ कर दे। मौला जिनकी बेटियां जवान उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको शर सदर अता फरमा, तालीम में फ़रोग और तरक्की अता फरमा। जो कोरोना का शिकार है उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। जो लोग शहीद हो गए उनको आला दर्जे अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी लोग कोरोना का शिकार हैं, या अल्लाह सबको शिफा दे दे। तेरी शान में क्या कमी आ जाएगी। लब चींटी के मुंह में घर नमी आ जाएगी। अगर प्यासी चींटी तेरे समंदरों के से अंदर से मुंह भर लेती है तो तेरे समुद्रों में क्या कमी आ जाएगी। तिश्ना लब चींटी के मुंह में घर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी। मौला मौला सबकी शिफा दे दे। जो दुनिया भर में कोरोना का शिकार हैं उन सबको शिफा दे दे। या अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुल आमीन। जो दुखी हैं उनके दुख दूर कर,
जिनका रोज़गार माली हवाले से परदेश के अंदर या देश के अंदर परेशान, या उनकी परेशानियां दूर फरमा, उनको माली फराखी अता फरमा। जिस मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी है या अल्लाह नफ़रतों की जगह मोहब्बतें डाल दे, गुस्से की जगह अमन और सुकून अता फरमा। मौला घरों के माहौल को अच्छा कर दे, घरों के माहौल को जन्नत बना दे। रब्बे कायनात, जब भी हमारी बहनों भाइयों के दिलों में दुआएं हैं, तू जानता है। हर कोई अपने दफ्तर लेके बैठा है, हर कोई अपने दफ्तर लेके आरज़ुओं के बैठा है, और अगर तू सारी कायनात की दुआएं भी कबूल कर ले और पूरी कर दे तो तेरे समुंदर में एक कतरे की कमी नहीं हो सकती। तेरा क्या बिगड़ता है? तू अपने बंदों और बंदियों की दुआ कबूल कर ले। जिन जिन के वालिदैन मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। इस महफिल को हम डेडिकेट करते हैं उन सब लोगों के नाम जो हमारे ख़ानदानों से आगे चले गए हैं। या अल्लाह, इसका सवाब उन सब को, समीना बाजी इनके ख़ानदान में से जो काम करते हैं उनके ख़ानदानों में से, जो लोग सुन रहे हैं उनके ख़ानदानों में से, जो भी चले गए हैं दुनिया से, इस महफिल का सवाब उनको बेचते हैं। या अल्लाह उनको अता फरमा, उनको इसाल फरमा। इलाहुल-आमीन, इनके इस कलाम के, इस प्रोग्राम, इस महफिल, इस ज़िक्र के सदके, दुआ के सदके उनको आला दर्जात अता फरमा, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। उनकी कब्रों पर रहमतें बरसा, उनकी कब्रों को बुक़्क़ा नूर बना दे। ऐ रब, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकालने वाले और आग ठंडी कर देने वाले, हम गुनाहों की आग में जल रहे हैं, हम गुनाहों की आग में जल रहे हैं। मौला, हमारे पर गुनाहों की आग ठंडी कर दे। हमारे गुनाहों ने मुआशरे को जहन्नम बना दिया है। अल्लाह, यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकालने वाले खुदा, हम गुनाहों की मछली के पेट में हैं और ये पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम ने एक फाली तो पा लिया था, 300 साल रोते रहे, एक गुनाह करके, एक कसूर करके, जो उनकी इरादा भी नहीं था, शैतान ने बहका दिया था, तो एक कसूर करके 300 साल रोए। बोला हम तो 70 साल गुनाह कर रहे हैं, कोई 50 साल से गुनाह में है, कोई 20 साल से गुनाह में, तो हर रोज नया गुनाह करते हैं। मौला, हम आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं का सदका मांगते हैं, हमें भी माफ कर दे। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना, सारे कहें मेरे साथ मिलके, अल्लाह हमने अपने जानों पे बड़ा जुल्म कर लिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना। मौला, हमारे जैसा जालिम कोई नहीं, हम जैसा गुनाहगार कोई नहीं, तेरे जैसा बख्शनहार कोई नहीं, हम जैसा खाइब व खासर कोई नहीं, तेरे जैसा बख्शनहार कोई नहीं। मौला, हम जैसा इस रूए ज़मीन पे नीच कोई नहीं, हेच कोई नहीं, निकम्मा कोई नहीं, कमीना कोई नहीं, तुझ जैसा अजीम कोई नहीं, तुझ जैसा सखी कोई नहीं, तुझ जैसा रहीम कोई नहीं, तुझ जैसा बख्शने वाला कोई नहीं। तो 100 के कातल को लम्हे में माफ कर देता है। मौला, हमें भी माफ कर दे। कल का पता नहीं हम देख सकें या ना देख सकें। मौला, हमें नहीं पता अगला रमज़ान हम दे सके ना दे सके, तो करम फरमा और अपने हबीब का सदका, जो तुझे अपने हबीब से मोहब्बत है, तुझे मक्के और मदीने का सदका हमें माफ़ कर दे। आज की रात हम कोई भी माफ़ी के बगैर नहीं जाएगा तेरी बारगाह से। दुनियादार किसी सखी के दरवाजे पे चले जाएं तो वो शर्माता है इस बात से कि सखी फ़कीर को खाली हाथ वापस भेज दे। सखियों के सखी सखियों के सखी हम तेरे दरवाजे पे बैठे हैं, आलती पालती मार के तेरे दरवाजे पे बैठे हैं, बगैर माफ़ी लिए नहीं जाएंगे। खाली झोली लेकर जाएंगे तो तेरी शान को ताना होगा, तेरी शान करीमी को ताना होगा। अगर तेरे सवाली खाली चले गए, अगर तेरे फ़कीर और फ़कीर नहीं है तेरे दर से खाली उठ गए, तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, तेरी शान करीमी पे हर्फ आएगा। मौला, करम फरमा और जो जो किसी की दुआ है उसको कबूल फरमा ले।
जो जो किसी की तमन्ना है, आज लैलतुल कद्र है, इस कद्र वाली रात में मौला तू कद्र वाला है, हम तो बेकदर हैं मगर तू कद्र वाला। तू इस रात की कद्र के सदके तूने ही इसे 1000 महीनों से अच्छी रात बनाया। मौला करम फरमा, हमें महसूस हो रहा है हम इस रात के अंदर हैं, तो इसके सदके हमें माफ़ कर दे और इनकी दुआएं कबूल फरमा। मौला जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा दे। मौला बे औलादों को औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। मौला किस तरह 70-80 साल से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, किस तरह बेटियां जवान और बेटों के सीने गोलियों से छलनी हो रहे हैं। मौला किस तरह खून बह रहा है, घर उजड़ रहे हैं, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। मौला वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बेटे। 70 साल से जुल्म हो रहा है, दुनिया खामोश है। करम फरमा और उनको आज़ादी अता फरमा। उनका कितना इम्तिहान लेगा, कितना इम्तिहान लेगा मौला। तो करम फरमा, उनको रहम फरमा, और जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म का शिकार हैं उनकी दादरसी फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर इस्तेकाम अता फरमा, इस्तेकाम। कनाडा पर रहम फरमा, अमेरिका पर, नॉर्वे पर, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया पर रहम फरमा। ये तेरी ही मखलूकात, तूने ही इनको पैदा किया है। अगर वो काफिर हैं तो वो काफिर हैं, तू तो सबको मानता है ना। अगर कोई तुझे नहीं मानता तो वो उसका ज़र्फ है, तू तो सबको मानता है। तूने तो सबको बनाया है ना, तू तो सबको रिज्क देता है, तू तो सबको औलादें देता है, तूने सबको वतन दिए हैं, ज़मीन दी है, आसमान दिया है, फल दिए, शक्लें दी हैं, अकली दी है, दौलत दी है, हुस्न दिया। तू तो सबको मानता है मौला। कोई तुझे नहीं मानता तो ना माने, तेरी शान में क्या फ़र्क पड़ता है। मगर हम सब के लिए तेरी बारगाह से रहम मांगते हैं, सब के लिए तेरी बारगाह से करम मांगते हैं। हम सब सारी इंसानियत के लिए तेरी बारगाह से सवाल करते हैं। हम खुद गुनहगार सही मगर दूसरों की हम हमदर्दी करते हैं, हम अपने दुश्मन सही मगर दूसरों की हमदर्दी करते हैं। और तू हमारे साथ रहम फरमा। इसी सवाल के सदके के हम सब का भला चाहते हैं मौला, तू हमारा भी भला कर दे, तू हमारा भी भला कर दे, तू हमारा भी भला कर दे। हमारे वालिदैन की खैर, हमारे बच्चों की खैर, हमारे बहन भाइयों की खैर, हमारे दोस्त अहबाब की खैर। जिन जिन लोगों ने दूर नज़दीक से दुआओं के लिए कहा, टीवी के ऊपर कहा, कुछ नहीं कह सके, दिलों में है मगर अल्लाह, या अल्लाह आज सब की दुआएं कबूल कर ले, आज सब की मुश्किलें आसान कर दे, आज सब की दुआएं कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान, या रहीम, या जवाद, या सत्तार, या जलील, या जमील, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह, या हक़, या समी, या बसीर, या हमीद, या मजीद, या अल्लाह, या करीम, या अल्लाह, या करीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सलामुन अलल मुरसलीन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ की मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इजाज़त चाहूँगी सब लोगों को, अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। हमारी इस काविश जो छोटी सी काविश आप लोगों के साथ की और मौलाना साहब ने हमारे साथ रहे पूरे रमज़ान, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ शामिल हुआ, इतनी प्यारी आपने दुआ कराई। अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादें पूरी करे, हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला उनको उनकी सारी दिली जायज़ मुरादें सबकी कबूल करे और सबकी तौबा कबूल करे। बस इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर प्रोग्राम में हाजिर होंगे, जब तक के इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।